जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 8वीं विशेष सामाजिक विज्ञान राजस्थान बोर्ड वार्षिक परीक्षा का असली प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। सो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके फुल में फुल मार्क्स आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कटने वाला कहीं पास का नहीं है। इसके पहले बच्चों, आपका विज्ञान का हुआ था, जैसे हमने पेपर प्रोवाइड कराया था सेम टू सेम उसी प्रकार का आपके एग्जाम में आया है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपके फुल में फुल नंबर आने वाले हैं, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी इस वीडियो पर मिलने वाला है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक दिए गए, निर्देश दिया गया है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 है, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, छितराना या बिखेरना। प्रश्न 2 है, उद्यान कृषि का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फलों और सब्जियों को उगाना। प्रश्न 3 है, चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर बी, चीन। प्रश्न 4, हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। प्रश्न 5 है, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त है। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छी तरीके से इसके आंसर याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं 6 से 10 तक। निर्देश दिए गए, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6वां है, सन 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। तो 6वें का आंसर हो जाएगा हिंदू। प्रश्न 7 है, राष्ट्रीय उद्यान एक वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र है। प्रश्न 8 है, रोपण कृषि व्यवसाय का एक प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 9, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह कार्य करता है। लास्ट क्वेश्चन 10वां है, धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, इस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे 6 से 10 तक क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे तरीके से इनके आंसर याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है, यहाँ पे हमारे सामने है अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। सबसे पहले निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 11 है, महुआ क्या है बताइए? इसका आंसर लिखना बच्चों, महुआ भारत का एक बहुत ही खास और बहुमुखी वृक्ष है। इसे अक्सर दैवी वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी खासियत है इसके सुंदर और सुसंगत फूल, जिनका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। तो हो जाएगा 11 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 12 नंबर है, शांति निकेतन संस्था की स्थापना कब व किसने शुरू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, शांति निकेतन संस्था की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में की थी। प्रश्न 13 है, संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर करना बच्चों, संसाधन वह सब कुछ है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। ये प्राकृतिक, मानव निर्मित या सामाजिक हो सकते हैं। ये हो जाएगा 13 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 14 नंबर है, मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर यहाँ पे करना हमें, मानव निर्मित 5 संसाधन निम्न है। पहला हो जाएगा मशीनें, इमारतें, सड़कें, उपकरण और ऊर्जा। अगला प्रश्न क्रमांक 15 है, भारत में कानून बनाना, बजट पारित करना किसका कार्य होता है? इसका आंसर करना है बच्चों, भारत में कानून बनाना और बजट पारित करना संसद का कार्य है। संसद में 2 सदन होते हैं, पहला हो जाएगा लोकसभा, दूसरा हो जाएगा राज्यसभा। अगला प्रश्न 16 है, सरकार के अंग कौन कौन से हैं? कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? इसका आंसर लिखना बच्चों, सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका कानून बनाना, दूसरा है कार्यपालिका कानूनों को लागू करना, तीसरा है न्यायपालिका कानूनों की समीक्षा करना। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 16। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 17 से 22 तक। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है, 1782 में जेम्स रेनन ने भारत का पहला मानचित्र क्यों तैयार करवाया था? तो इसका आंसर बच्चों आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। इसका आंसर करना में, 1782 में जेम्स रेनन ने भारत का पहला मानचित्र इसलिए तैयार करवाया था क्योंकि अंग्रेज भारत पर अपना शासन मजबूत करना चाहते हैं। एक सटीक मानचित्र से उन्हें भारत के भूगोल, सड़कों, नदियों और अन्य भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बेहतर जानकारी मिलती थी। तो ये रीजन था बच्चों इसका। अगला प्रश्न देखिए, 18 नंबर है, 1757 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? इस युद्ध में किसकी जीत हुई? इसका आंसर करना हमें, इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इस मौके पर व्हाइट मेमोरियल ऑफ प्लासी के ठीक सामने नवाब सिराजुद्दौला की एक कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई थी। तो यह हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 18। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 19 नंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किए? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों,
ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए निम्न तरीके अपनाए थे। पहला हो जाएगा कंपनी ने भारत में व्यापार पर एकाधिकार किया। दूसरा हो जाएगा कंपनी ने भारत के कई हिस्सों में भू राजस्व एकत्रित किया था। तीसरा पॉइंट करना है कंपनी के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के लिए प्रोत्साहन करना था। तो ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 19। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 20 नंबर है, किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखना हमें, सनराइज उद्योग वे उद्योग होते हैं जो अभी अपनी शुरुआती अवस्था में होते हैं लेकिन तेजी से विकास कर रहे हैं। इन उद्योगों में भविष्य में काफ़ी वृद्धि की संभावना होती है। उदाहरण इसका हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT, बायोटेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा आदि। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 20। अगला प्रश्न बच्चों 21 है, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी होता है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, धर्म को राज्य से अलग रखना इसलिए जरूरी होता है ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सके और किसी एक धर्म को प्राथमिकता न दी जाए। अगला प्रश्न 22 है, मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदाता की अंगुली पर निशान क्यों लगाया जाता है। तो इसका आंसर लिखना बच्चों, मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदाता की अंगुली पर निशान इसलिए लगाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार मतदान न कर सके। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 22। नेक्स्ट देखिए डियर, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 23 से 26 तक। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23 है, 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने नीतियों में क्या क्या बदलाव किए। प्रश्न 24 है, विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। प्रश्न 25 है, हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, किसी एक का वर्णन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन 26 है, फौजदारी एवं दीवानी कानून में उदाहरण सहित इसका अंतर स्पष्ट कीजिए।